कि अभी हम फ़िक्री और ज़हनी नशोनुमा की बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तान और नज़रिया पाकिस्तान से जुड़ी हुई फ़िक्र हमारी जो बुनियादी असास हैं। मैं फिर आपके दूसरी तरफ आऊँगा, जैसे माश की बात कर रहे थे आप, तो आप जैसे नौजवान जो लोग हैं वो अमली महारत का सबूत दे के एक इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है और यहाँ की कंपनियाँ बाहर के जो प्रोजेक्ट है कैसे विन कर सकती हैं। आप तो कंसल्टेंसी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। इस पे दो तीन चीजें हैं। एक तो आईटी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इसका मतलब है कि हमें कुछ और स्पेशल टेक्नोलॉजी के आईटी के अगर एरिया में देखें तो जो नौजवान टैलेंट है उसको लाने की जरूरत है एक अच्छी बुनियादों पे। और ये जो डिस्ट्रैक्शन हैं, जैसे डॉक्टर कासिम साहब ने कहा कि वो डिस्ट्रैक्शन से हटाना पड़ेगा। यूट्यूब पे मुख्तलिफ कंटेंट डालना, उनकी सारी तवज्जो इस तरफ, इससे निकलना होगा। जी, इससे निकलना होगा। और सर उसके लिए फिर जाहिर है उन्हें एक यूनिवर्सिटी से ही वो माहौल देना पड़ेगा, बल्कि उससे भी बहुत पहले। यूनिवर्सिटी तो एक आप देखें ना, 4 साल की यूनिवर्सिटी, लेकिन उससे पहले 12 साल का एक इन्वेस्टमेंट होती है बच्चे के ऊपर। तो वहीं से उसे बिल्कुल उसी माहौल को, और अगेन वो माइंडसेट देने के लिए एक, मुझे याद है कि मैंने अपने टाइम पे, आज से 20 साल पहले, आप कह लें 18 साल पहले, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स पढ़ा था अपनी डिग्री के दौरान। अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है उस टाइम पे हमें पढ़ाएगी, अनफॉर्चुनेटली जो टीचर थे उनका वो साइड का सब्जेक्ट था। तो बेशक हमें एक सब्जेक्ट था, उसके क्रेडिट आवर्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर की जो वो वैल्यू थी वो नहीं आ सकी, और ना हमें कोई ऐसा प्रोजेक्ट करवाया गया। थ्योरेटिकली हमने पढ़ लिया, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी कहीं पे भी नहीं हुई। उसकी वो फायदा नहीं हो सका, आपको फायदा नहीं हो सका। अगरचे मुझे याद है कि मैंने नेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर कंपटीशन भी विन किया था, और ऐसे बच्चे हमारी मतलब अभी भी सीवी में लिखा हुआ है कि आपने 3rd पोजीशन ली थी। बिल्कुल सर, उसमें 46 इंस्टीट्यूशंस शामिल थे और यूनिवर्सिटीज थी पाकिस्तान की। तो उसमें थैंक यू सर फॉर रीडिंग इट आउट, थैंक्स अ लॉट। तो अब वो एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल आइडिया था सर, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कोई ऐसी सपोर्ट उस तरह से नहीं मिल सकी। हमें याद है कि हमने प्राइवेट टैक्सी भी उठा के चीजें जो है रखी, और आजकल भी हालात ज्यादा डिफरेंट नहीं है सर। आज भी गवर्नमेंट को चाहिए, और सर गवर्नमेंट खुद कुछ पैसे खर्च नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाएगी जिसके अंदर लोग जो हैं वो आए और मल्टीपल बॉडीज आए और वो आके इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ आए और वो बच्चों को उठा के पिक करके लेके जाएं और वो कहें कि इस पे काम करो। तो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी जो एक ब्रिज है ना, वो डेवलप करने की जरूरत है, ताकि यूनिवर्सिटी जो पैदावार कर रही है वो थ्योरेटिकल ही सिर्फ ना हो, बल्कि मार्केट की डिमांड के मुताबिक हो। तो इससे थोड़ा सा बच्चों को और ज्यादा हौसला मिलेगा। एक और चीज सर वो ये कि उन्हें एक इंस्पायरेशन भी चाहिए। हम ये देखते हैं जो हमारे बच्चे, अगर 5000 बच्चों ने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया है, जो कि एक बड़ी की डिग्री है, 5000 बच्चों जब निकले मार्केट में, तो उनमें से सिर्फ 1000 बच्चों को के लिए जॉब्स मौजूद हैं। बाकी 4000 बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, और उन्हें और जॉब्स करनी पड़ती हैं, वो बाहर का रुख करते हैं, जैसे भी उन हालात में उन्हें निकलना पड़ता। तो ये जो गैप है, ये बहुत ज्यादा गैप है। तो एक धड़ाधड़ किए जाना उनको एक CS की डिग्री में वो फायदा नहीं है, बल्कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, इस तरह की ऐसी चीजें कि बजाय उसके कि 4 साल की डिग्री करें, 2 साल का एक सर्टिफाइड डिप्लोमा शुरू करवा दें, ताकि वो बाहर की मार्केट्स को टारगेट कर सकें।